सच्चा मन। एक 13 साल का बाल ग्वाला था। वो रोज अपनी गायों को नदी के किनारे पर चराने के लिए ले जाता था। वह जंगल में वो एक साधु की रोज कुछ योग क्रियाएं करते हुए देखता था। संत अपनी आंख और नाक बंद करके कुछ श्वास क्रियाएं क्या करते थे। हर रोज ग्वाला साधु को गौर से देखता, पर एक दिन उसे रहा नहीं गया। उसने साधु से उत्सुकता से पूछा, आप ये क्या करते हैं? साधु ने जवाब दिया, वह ऐसा करके भगवान से मिलते हैं, उनका साक्षात करते हैं। थोड़ी देर बाद ग्वाला का भी भगवान से मिलने का मन हुआ। वो भी उसी तरह क्रिया दोहराने लगा। ग्वाला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, नाक को भी जोर से बंद कर लिया और मन ही मन आज भगवान का साक्षात करने का मन बना लिया। श्वास बंद होने से उसकी प्राण निकलने की नौबत आ गई थी। वहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का आसन भी हिलने लगा। शिव जी ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे मिलने के लिए कड़ी तपस्या कर रहा है। वो जल्दी ही उस बालक के सामने प्रकट हुए और बोले, आंखें खोलो बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। ग्वाला ने आंखें खोली और एक बड़ी रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने इससे पहले भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसे भगवान को पहचानना मुश्किल हो गया था। उसने भगवान को पेड़ से बांध दिया, साधु को बुलाने के लिए भागा। कुछ देर बाद साधु भी उसके साथ आए, पर उन्हें भगवान कहीं पर नजर नहीं आए और उन्होंने ग्वाला से कहा, मुझे तो भगवान कहीं नहीं दिख रहे। तब भगवान ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, मुझे भी उनसे मिलने के लिए आना ही पड़ता है। तुमने पूरी श्रद्धा और बिना किसी स्वार्थ के मेरी आराधना की, अपने प्राण भी दांव पर लगा दिए और मुझसे मिलने का दृढ़ संकल्प लिया। मुझे भी तुम्हें दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आना ही पड़ा। पर साधु के व्यवहार और आराधना में इन सब चीजों की कमी है। वो हर रोज रटी रटाई क्रियाएं करते हैं, पर मन कहीं और ही भटकता रहता है, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिख रहा हूँ। मोरल, सच्ची मन और एकाग्रता से किसी भी काम को हम निश्चित सफलता पा सकते हैं। इसलिए हे दोस्तों, अगर कोई भी आप काम करें, सच्चे मन और निश्चिंतता से काम करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।